ड्रामा की शुरुआत होती है और हम हमारी फीमेल लीड यान रान को मेकअप करता हुआ देखते हैं, जिस दौरान वो अपनी फ्रेंड लिली से भी बात कर रही होती है और बताती है कि आज मैं अपने मिनहू से मिलने वाली हूँ। मिनहू से मिलने को लेकर यान रान बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। यही बात बताने के लिए वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड ब्योंग मून के पास जाती है। ब्योंग मून शॉवर लेकर बाहर आता है, तभी यान रान डोर ओपन करके अंदर आ जाती है और ब्योंग मून को विदाउट ड्रेस देख लेती है। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को इस सिचुएशन में देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। यान रान को ब्योंग मून जल्दी से बाहर जाने के लिए बोलता है, पर तभी यान रान स्लिप करके गिर जाती है, जिसके बाद वो कुछ ऐसा कर देती है जो उसे नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से उनके बीच में ऑनकवर्ड सीन क्रिएट हो जाता है और ब्योंग मून चिल्लाकर यान रान को वहां से भागने के लिए बोलता है। यान रान भी जल्दी से वहां से भाग जाती है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान रान लिली को ये सारी सिचुएशन बता रही होती है, जिसे सुनकर लिली तो उसे टीज करने लगती है। तभी वहां पर ब्योंग मून भी आ जाता है और यान रान के क्लोज जाकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी यान रान उसे खुद से दूर करती है और बोलती है कि तुम मेरे इतने क्लोज नहीं आ सकते। तो ब्योंग मून बोलता है कि एक परवर्ट तुम हो, तुम मेरे रूम में बिना नॉक किए आ गई और अब मुझे बोल रही हो क्लोज नहीं आने के लिए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद यान रान बताती है कि आज मैं अपने डार्लिंग से मिलने वाली हूँ और शायद आज वो मुझे प्रपोज भी कर देगा। डार्लिंग वर्ड सुनते ही ब्योंग मून गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे को अभी तक डेट नहीं कर रही हो, तो फिर उसे अपना डार्लिंग कैसे बोल सकती हो? तब यान रान उसे बताती है कि भले ही हम डेट नहीं कर रहे हैं, बट मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड ही मानती हूँ और देखना आज वो मुझे जरूर प्रपोज करेगा, इसलिए तो उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। यान रान की बातें सुनकर ब्योंग मून उसे ज्यादा एक्साइटेड होने से मना करता है और सोच समझकर डिसीजन लेने के लिए बोलता है, लेकिन यान रान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यान रान को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ मिनहू, उसका फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड यान रान का वेट कर रहे होते हैं। यान रान को देखकर मिनहू का फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो ना? वैसे तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर यान रान तो ब्लश करने लगती है, बट मिनहू तुरंत मना करते हुए बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है। लेकिन ये बात सुनकर यान रान तो ब्लश करने लगती है, जिसे देखकर मिनहू का फ्रेंड बोलता है कि बट ये बात सुनकर यान रान तो ब्लश कर रही है, लेकिन मिनहू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि मिनहू के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड मिनहू को टेक्स्ट करके सिड्यूस करने लगती है। मिनहू भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उसके बाद दोनों वॉशरूम का बहाना करके वहां से चले जाते हैं, जिनके पीछे यान रान भी जाती है और उन्हें साथ में किस करता हुआ देख लेती है और उनकी बातें भी सुन लेती है, जहां वो लड़की मिनहू से पूछती है कि अगर यान रान तुम्हारी जेएफ नहीं है तो फिर वो हर जगह तुम्हारे पीछे क्यों आ जाती है? मुझे तो वो पागल लगती है। मिनहू भी यान रान की इंसल्ट करते हुए बोलता है कि वो एक डम्ब लड़की है। मैंने उसे कितने क्लू दिए कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। पता नहीं कब मेरी लाइफ से दूर जाएगी वो। उनकी ये सारी बातें सुनकर यान रान बहुत ज्यादा हर्ट होती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यान रान थोड़ी दूर जाकर उदास होकर खड़ी होती है। तभी बाहर ब्योंग मून दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि तुम मुझे इतनी रात में ऐसे कैसे बुला सकती हो? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। उसका गुस्सा देखकर यान रान भी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें इतनी रात में बुलाया, तुम इस वजह से मुझ पर गुस्सा कैसे कर सकते हो? तभी ब्योंग मून अचानक से एकदम उसके क्लोज चला जाता है, बट फिर पीछे हट जाता है। हम यहाँ देख पाते हैं कि ब्योंग मून को तो सिर्फ उसकी फिक्र होती है, इसलिए वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है। जिसके बाद वो यान रान को पिगी बैक राइड देकर घर लेकर जाता है। रास्ते में यान रान उसे बोलती है कि इस पिगी बैक राइड से मुझे बचपन की याद आ गई, तुम बचपन में भी मुझे ऐसे ही स्कूल ले जाया करते थे। तभी ब्योंग मून उसे टीज करता हुआ बोलता है कि जैसे तुम बहुत ज्यादा भारी हो गई हो, जिसे सुनकर यान रान गुस्सा करती है, लेकिन फिर मिनहू की बातों को याद करके सैड भी हो जाती है, जिसे देखकर ब्योंग मून यान रान को उदास होने से मना करता है और बोलता है कि तुम्हें उस मिनहू से बदला लेना चाहिए, आखिर उसने तुम्हारी इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेला है। यान रान पूछती है कि मैं बदला कैसे ले सकती हूँ? तब ब्योंग मून बोलता है कि उस लड़के का बर्थडे आने वाला है ना, उस दिन तुम उसे सबक सिखाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिनहू के बर्थडे का दिन आता है, जिसमें उसने यान रान को भी इनवाइट किया होता है। यान रान ब्योंग मून के साथ बाहर जाती है और वहां जाते ही मिनहू के ऊपर वाइन फेंक देती है। ये देखकर तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं, पर तभी हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ यान रान का एक ड्रीम था। तभी मिनहू उसे आवाज देता है और उसे हग करते हुए अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन यान रान बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर मिनहू और उसकी गर्लफ्रेंड शॉक्ड होते हैं और यान रान से पूछते हैं
उसे क्या हुआ है। तभी वहाँ पर ब्योंग मून आता है और जोर से चिल्लाते हुए हैप्पी बर्थडे विश करता है और साथ ही उसके फेस पर केक फेंक देता है। जिसके बाद यान रान और ब्योंग मून दोनों फुल स्वैग के साथ वहाँ से चले जाते हैं और वहीं बेचारा मिनहू इस बिहेवियर से शॉक्ड हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम यान रान को उसके कॉलेज में लिली के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो ब्योंग मून के साथ रात वाले सीन को याद करके सोचती है कि क्या सच में ब्योंग मून मुझे किस करने वाला था। बट फिर वो खुद को डांटते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये मैं क्या सोच रही हूँ। तभी यहाँ पर यान रान की एक क्लासमेट आती है और बोलती है कि यान रान, तुमसे कोई मिलने आया है और वो इंसान और कोई नहीं मिनहू होता है। जिसे देखकर यान रान शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनहू यान रान से माफी मांग रहा होता है और बोलता है कि पहले मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया था, बट अब मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? पहले तो यान रान मना करती है, बट फिर मिनहू के इंसिस्ट करने पर उसे एक और चांस देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद मिनहू उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। यान रान भी वहाँ से ओके बोलकर चली जाती है, लेकिन हम यहाँ मिनहू के एक्सप्रेशन से समझ पाते हैं कि उसे अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ है। तभी मिनहू हंसते हुए बोलता है कि यान रान, तुम सच में एक बेवकूफ लड़की हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्योंग मून अपने डोर में से बाहर आता है और यान रान के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम शाओमी होता है। वो फुल स्टाइल के साथ ब्योंग मून के पास जाती है, जिसे देखकर बाकी लड़के भी शॉक्ड होते हैं। शाओमी ब्योंग मून के पास जाकर उसे अपना नंबर देती है और बोलती है कि मेरा नंबर याद से सेव कर लेना। यान रान भी वहाँ ब्योंग मून को बताने के लिए उसके पास आती है, बट दूर से शाओमी को वहाँ देखकर सोचती है कि आखिर ये लड़की कौन है। उधर शाओमी ब्योंग मून को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यान रान ब्योंग मून के पास जाती है और उसे टीज करते हुए बोलती है, आखिर ये ब्यूटीफुल सी लड़की कौन है? कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तब ब्योंग मून उसे बोलता है कि ऐसा फालतू सोचना बंद करो, वो बस मेरी एक फ्रेंड है और वो मॉडलिंग करती है। और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान रान क्लास में बैठी होती है। तभी लिली उसे फर्स्ट नाइट रिलेटेड चीजें देती है और बोलती है कि अब तो तुम मिनहू के साथ रिलेशनशिप में आ गई हो ना, तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। बट यान रान उसे देखकर हंसने लगती है और बोलती है, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। जिसके बाद यान रान वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए यान रान का एक स्कूटर से एक्सीडेंट होने वाला होता है। तभी उसे एक लड़का आकर बचा लेता है। यहाँ दोनों ही एक दूसरे के क्लोज आ गए होते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी यान रान पीछे होती है और उस लड़के को थैंक्स बोलती है। तभी वो लड़का यान रान से बोलता है कि क्या तुम मुझे भूल गई? क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? यान रान उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज होने लगती है। तब वो उसे बताता है कि मेरा नाम जियांगसू है और मैं तुम्हारे साथ लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। तुम मेरी फेवरेट सीट पर हमेशा बैठने आया करती हो। ये सुनते ही यान रान बोलती है कि अच्छा, तो वो विंडो वाली सीट तुम्हारी है? सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं वहाँ पर नहीं बैठूंगी। तब जियांगसू बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम वहाँ आराम से बैठ सकती हो। ये सुनकर यान रान उसे थैंक्स बोलती है। जिसके बाद जियांगसू उसे नंबर एक्सचेंज करने के लिए बोलता है ताकि वो दोनों लाइब्रेरी में एक दूसरे को सीट को लेकर इन्फॉर्म कर सकें कि कब कौन सी सीट खाली है। ये सुनकर यान रान को थोड़ा वियर्ड लगता है, बट फिर भी वो उसे अपना नंबर दे देती है। दूसरी तरफ देखते हैं, ब्योंग मून कॉरिडोर में बैठा होता है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है, जिसे देखकर ब्योंग मून पूछता है कि तुम्हें पता है यहाँ पर स्पाइसी फ्राइड चिकन कहाँ मिलता है? ये सुनकर वो पूछता है कि आखिर तुम स्पाइसी चिकन कब से पसंद करने लगे? तब ब्योंग मून बोलता है कि वो यान रान को पसंद है और वो उसे बहुत दिन से खाना चाहती है। ये सुनते ही उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि कहीं तुम यान रान को लाइक तो नहीं करते? बट ब्योंग मून इस बात से मना कर देता है। तभी वहाँ पर लिली आती है, जिसे देखकर ब्योंग मून पूछता है कि यान रान कहाँ है? तभी वो बताती है कि वो तो बहुत जल्दी क्लास से चली गई थी, मिनहू उससे मिलने के लिए आया था। ये सुनते ही ब्योंग मून जल्दी से वहाँ से भागता है। नेक्स्ट सीन में हम यान रान और मिनहू को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो फिर से उसे अपनी झूठी बातों में इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वो उसे कितना लाइक करता है। बट यान रान यहाँ पर उसके साथ कंफर्टेबल नहीं लग रही होती है। तभी मिनहू उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है, बट यान रान मना कर देती है, लेकिन मिनहू उसे इंसिस्ट करने लगता है। जिस दौरान वो ड्रिंक यान रान की ड्रेस पर गिर जाती है, जिसके बाद यान रान उसे क्लीन करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। यान रान के जाते ही मिनहू उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है और ये चीज दूर से जियांगसू भी देख लेता है।
क्योंकि जियांगसू भी उसी रेस्टोरेंट में गया होता है। ड्रग्स मिलाने के बाद मिनहू ये न्यूज अपने फ्रेंड को भी बताता है और बोलता है कि आज मैं यान रान को अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी वहाँ पर यान रान आ जाती है, जिसे मिनहू फिर से ड्रिंक करने के लिए बोलता है, लेकिन यान रान सिर्फ पानी पीती है। जिसके बाद मिनहू उसे फिर से प्रपोज करता है, बट यान रान साफ मना कर देती है, जिसे सुनकर मिनहू बोलता है कि ये सब तुम उस ब्योंग मून की वजह से बोल रही हो ना, तुम उसे लाइक करती हो ना। लेकिन यान रान साफ मना करती है और बोलती है कि वो बस मेरा फ्रेंड है, और फिर बोलती है कि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तभी यान रान को चक्कर आने लगता है और हम समझ पाते हैं कि मिनहू ने पानी में ही ड्रग्स मिलाया था। ये देखकर मिनहू यान रान को आराम करने के लिए उसके घर चलने के लिए बोलता है, बट यान रान उससे दूर भागने लगती है और यहाँ पर मिनहू उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, जिसे देखकर जियांगसू उसके पास जाता है और उसे एक किक मारकर गिरा देता है। फिर बोलता है कि तुम यान रान से दूर रहो। ये सुनते ही मिनहू बोलता है कि तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच आने वाले। यहाँ पर जियांगसू सारा सच यान रान को बता देता है, जिसकी बातें सुनकर मिनहू तो भड़क जाता है और बोलता है कि इतनी हिम्मत है तो बाहर आकर फाइट करो मुझसे। यान रान जियांगसू को ये सबसे दूर रहने के लिए बोलती है, बट वो उसे रिलैक्स होने के लिए बोलता है और बाहर चला जाता है, जहाँ जाकर वो मिनहू से फाइट करने लगता है। उधर ब्योंग मून भी यान रान को ढूंढ रहा होता है। इधर जियांगसू मिनहू से बोलता है कि मैंने तुम्हें यान रान के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाते हुए देख लिया था, इसीलिए चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। जिसकी बातें सुनकर मिनहू डर जाता है और उसे सॉरी बोल देता है, जिसके बाद जियांगसू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्योंग मून फ्राइड चिकन लेकर यान रान का वेट कर रहा है और साथ ही साथ गुस्सा भी करता है कि आखिर मैं उस लड़की का वेट कैसे कर सकता हूँ। तभी यान रान वहाँ पर जियांगसू के साथ आती है, जिन्हें साथ में देखकर ब्योंग मून को बुरा लगता है, लेकिन तभी यान रान दौड़ कर उसके पास जाती है और जियांगसू को ब्योंग मून से इंट्रोड्यूस कराती है। ब्योंग मून से मिलने के बाद जियांगसू वहाँ से चला जाता है, लेकिन ब्योंग मून के एक्सप्रेशन से देख पाते हैं कि वो जियांगसू को यान रान के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद ब्योंग मून यान रान पर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था उस मिनहू से दूर रहना, फिर तुम दोबारा उसके साथ क्यों गई? क्या तुम्हें उसकी असलियत पता नहीं थी? ब्योंग मून को ऐसे गुस्से में देखकर यान रान उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम उस शाओमी के साथ इस तरह हर समय क्या बात कर रहे थे? जिसे सुनकर ब्योंग मून बोलता है कि शाओमी और मिनहू में बहुत ज्यादा फर्क है, तुम दोनों को एक साथ मत जोड़ो, और गुस्से में फ्राइड चिकन को वहीं फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। तभी यान रान उसे रोकती है और बोलती है कि तुम्हें पता भी है आज मैं कितना ज्यादा डर गई थी, मिनहू ने मेरे साथ क्या किया। ये सुनते ही ब्योंग मून उसके क्लोज आता है और उसे सॉरी बोलता है, जिसके बाद यान रान उस प्लास्टिक को देखते हुए बोलती है कि तुम मेरे लिए क्या लाए थे, क्या इसमें फ्राइड चिकन है? ये जानकर यान रान खुश होती है और बोलती है कि चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं जैसे पहले किया करते थे। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि दोनों बहुत पहले से साथ में ड्रिंक करते आए हैं और बहुत एंजॉय भी किया करते थे। प्रेजेंट में दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद ब्योंग मून यान रान को किस भी करता है। यान रान उसे रोक देती है और बोलती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जाओ और टेंशन मत लो, मुझे बुरा नहीं लगा है। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी यान रान ब्योंग मून से पूछती है कि तुम मुझसे दूर तो नहीं हो जाओगे ना, और हमारे बीच चीजें ऑकवर्ड नहीं होंगी ना? यान रान बोलती है टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद दोनों साथ में समय बिताते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यान रान की मॉम बाहर खड़ी होकर आवाज देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से डोर ओपन करो। ये सुनते ही यान रान बोलती है ठीक है मॉम, मैं अभी आती हूँ। पर तभी उसे याद आता है कि वो ब्योंग मून के साथ है और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो जल्दी से ड्रेस चेंज करती है और ब्योंग मून को उठाकर बोलती है मेरी मॉम आ गई है, जल्दी से उठो। ब्योंग मून भी जल्दी से चेंज करता है और जाने लगता है, लेकिन तब तक मॉम अंदर आ चुकी होती हैं। लेकिन वो उन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होती हैं, क्योंकि दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। तभी मॉम उनके बेड की तरफ देखती है और पूछती है कि ये सब क्या है। ये सुनते ही दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं उन्हें रात के बारे में सब पता ना चल जाए। बट मॉम तो फ्लावर पॉट उठाती है और बोलती है कि ये यहाँ पर कैसे आया। ये जानकर दोनों रिलैक्स फील करते हैं कि थैंक गॉड मॉम को कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद ब्योंग मून काम का बहाना करके जाने लगता है। मॉम उसे ब्रेकफास्ट के लिए रोकती है, बट वो फिर भी अर्जेंट काम का बोलकर वहाँ से चला जाता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली यान रान से कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही होती है। बट यान रान का ध्यान तो पिछली रात में होता है, जहाँ वो ब्योंग मून के बारे में ही सोच रही होती है।
तभी लिली उसे रोकती है और बोलती है कि तुम कहाँ खोई हो। यान रान उसे बहाना बना देती है और तभी वो ब्योंग मून को शाओमी के साथ देखती है, जहाँ दोनों हंसकर बातें कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसे क्लोज देखकर यान रान को बहुत गुस्सा आता है। उधर शाओमी ब्योंग मून को साथ में लंच करने के लिए बुलाती है, जिसके लिए ब्योंग मून मान जाता है। उधर यान रान लिली के सामने ये चीज नहीं दिखाती है। ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जियांगसु यान रान के पास आता है और उसे बताता है कि हम दोनों को एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना है, जिसे सुनकर दोनों ही खुश होते हैं। और जियांगसु बोलता है कि अब हम हमारा प्रोजेक्ट और अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। यानरान भी इस बात से एग्री करती है और इस टाइम पर ब्योंग मून उन दोनों को साथ में देख लेता है और बोलता है कि ये लड़की मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन जियांगसु के साथ बातें जरूर कर रही है। उन्हें ऐसे देखकर वह गुस्से में वहां से चला जाता है, जिसके बाद यान रान उसके मैसेज का रिप्लाई करती है। जय वर्जिन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं जाना है, तब यान रान मना कर देती है। उधर शाओमी ब्योंग मून को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर चली जाती है, जहां जाकर दोनों लंच करते हैं, जिस दौरान शाओमी ब्योंग मून से बोलती है कि क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। ब्योंग मून बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे सुनकर शाओमी बोलती है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करते। बट ब्योंग मून बातों को चेंज कर देता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्योंग मून अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा होता है, जहां उसका फ्रेंड शाओमी का नाम लेकर टीज कर रहा होता है और बोलता है कि तुम कितने लकी हो, इतनी ब्यूटीफुल पॉपुलर लड़की तुम्हारे कांटेक्ट में है, तुम्हारे साथ लंच करना चाहती है। तब ब्योंग मून उसे ये सब बोलने से मना करता है और बताता है कि वो बस मेरी फ्रेंड है। तभी उसका फ्रेंड यान रान और जियांगसु को साथ में देख लेता है और बोलता है कि यहाँ तुम्हारे साथ साथ कोई और भी बहुत लकी है। उन दोनों को साथ में देखकर ब्योंग मून बहुत ज्यादा जेलस फील करता है, जिसके बाद उसका फ्रेंड बताता है कि तुम्हें पता है जियांगसु एक बहुत बड़े कंपनी के सीईओ का बेटा है, ऊपर से वो इतना हैंडसम भी है। यान रान तो बहुत ज्यादा लकी है कि वो जियांगसु के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। ये सब सुनकर ब्योंग मून उसे चुप रहने के लिए बोलता है। ब्योंग मून का ये रिएक्शन देख उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम सच में यान रान को लाइक नहीं करते हो। ब्योंग मून बोलता है नहीं, और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान रान सपने में ब्योंग मून और शाओमी के साथ वाले मोमेंट को देख रही होती है और शॉक्ड होकर चिल्लाते हुए उठती है और खुद से बोलती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं उन दोनों को साथ में देखकर इतना जेलस क्यों फील कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम ब्योंग मून और उसके फ्रेंड को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, जिस दौरान उसका फ्रेंड ब्योंग मून को समझाता है और बोलता है कि मुझे लगता है तुम सच में यान रान को लाइक करते हो, तुम ये चीज एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो। तब ब्योंग मून उसे बताता है कि मैं उसे लाइक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज यान रान को पसंद नहीं है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्योंग मून और यान रान एक पार्क में बैठे होते हैं। वहीं पर लिली भी होती है, जहाँ वो तीनों उनके स्कूल के एक कपल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। लिली बताती है कि वो दोनों बचपन के फ्रेंड थे और अब ब्रेकअप हो गया है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते हैं, जिसे सुनकर यान रान बोलती है कि उनकी गलती है, उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को खराब कर लिया। तभी लिली बोलती है कि क्या ब्योंग मून कभी तुम्हें डेट कर सकता है। ये सुनते ही यान रान साफ मना कर देती है और बोलती है कि कभी नहीं, हमें हमारी फ्रेंडशिप बहुत प्यारी है और मैं ब्योंग मून जैसे लड़के को कभी डेट भी नहीं करूंगी, ये बहुत बोरिंग है। ये सुनते ही ब्योंग मून भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद यान रान उसे मारने के लिए भागती है। प्रेजेंट में यही सारी चीजें याद करके ब्योंग मून अपने फ्रेंड से बोलता है कि वो मुझे कभी डेट नहीं करना चाहेगी, इसलिए मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ, और वैसे भी मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता, इसीलिए उसका फ्रेंड बनकर ही रहूंगा हमेशा, ताकि हमेशा उसके साथ रह सकूं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें फिर से कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यान रान जा रही होती है। तभी वहाँ पर ब्योंग मून आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने कल रात डिनर किया। यान रान उसे हाँ बोलती है, जिसके बाद ब्योंग मून आज रात उसे साथ में डिनर करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर जियांगसु और शाओमी भी आ जाते हैं, जिसके बाद चारों एक दूसरे को हेलो करते हैं और जियांगसु ब्योंग मून से बताता है कि शाओमी को एक मेल मॉडल की जरूरत है फोटोशूट के लिए, जिसके लिए तुम परफेक्ट हो। ब्योंग मून ये सुनकर मना कर देता है और बोलता है कि मुझे फोटोशूट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर शाओमी उसे इंसिस्ट करने लगती है, जिसके बाद ब्योंग मून ना चाहते हुए भी उनकी बात मान जाता है। तभी जियांगसु बोलता है कि मुझे लगता था तुम दोनों डेट कर रहे हो। ये सुनते ही ब्योंग मून तुरंत मना करता है और बोलता है कि हम सिर्फ फ्रेंड हैं। शाओमी भी बोलती है कि मैं इसे इम्प्रेस तो करना चाहती हूँ, बट ये होता नहीं है। इतना बोलकर वो हंसने लगती है
जिसके बाद जियांग सू ब्योंग मून से बोलता है कि फिर क्या तुम और यान रान एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये सुनकर यान रान और ब्योंग मून दोनों चुप हो जाते हैं, बट फिर ब्योंग मून बोलता है कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड हैं। जिसके बाद जियांग सू और शाओमी वहाँ से चले जाते हैं और यान रान भी गुस्से में जाने लगती है। ब्योंग मून उसे रोकता है, बट वो उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना। ब्योंग मून कुछ समझ नहीं पाता है। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर यान रान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यान रान को लिली के साथ देखते हैं, जहाँ लिली यान रान से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही होती है, बट यान रान ब्योंग मून को याद कर रही थी। तभी वो लिली को बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड कर लिया है। जिसके बाद मेरी फ्रेंड तो नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसका फ्रेंड नॉर्मल बिहेव कर रहा है। तुम बता सकती हो वो ऐसा क्यों कर रहा है? यान रान की ये सारी बातें सुनकर लिली सब समझ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने ब्योंग मून के साथ नाइट स्पेंड किया है? पहले तो ये सुनकर यान रान शॉक्ड हो जाती है, बट फिर ना चाहते हुए भी लिली को सच बता देती है। जिसके बाद लिली उसे बोलती है कि मैं 100% श्योर हूँ ब्योंग मून तुम्हें लाइक करता है। जिसे सुनकर यान रान स्माइल करते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो बस मुझे फ्रेंड मानता है, वो मुझे लाइक कैसे कर सकता है? फिर खुद ही पूछती है कि क्या वो सच में मुझे लाइक करता है? अगर ऐसा है तो वो मुझे सच क्यों नहीं बताता? तब लिली उसे कुछ लिंक्स भेजती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे टिप्स दूंगी जिससे तुम ब्योंग मून को सिड्यूस कर सकती हो, फिर वो तुम्हें जरूर कफेस कर देगा। जिसे सुनकर यान रान हंसने लगती है और पूछती है कि क्या सच में? तब लिली बोलती है हाँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान रान वॉशरूम में शॉवर लेने के लिए गई होती है और उस लिंक का पहला टिप यूज करती है। वो ब्योंग मून को कॉल करती है और बोलती है कि मैं वॉशरूम में शॉवर ले रही हूँ और उससे फ्लर्टी नेचर में बातें करने लगती है। जिसे सुनकर ब्योंग मून पहले तो शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यान रान को हुआ क्या है। तभी यान रान अपने हैंकी धोते हुए बोलती है कि मेरा हैंकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तब ब्योंग मून समझता है कि ये हैंकी की बात कर रही थी। जिसके बाद वो ब्योंग मून के पास आती है और अपने मन में बोलती है कि अब मैं दूसरी टिप यूज करूंगी। वो ब्योंग मून के सामने ही अपने बालों को बांधने लगती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, बट ब्योंग मून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा यान रान ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ब्योंग मून तो यहाँ पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि आखिर यान रान ये सब कर क्या रही है। जिसके बाद यान रान बाकी टिप्स भी यूज करती है, लेकिन किसी भी टिप्स से ब्योंग मून को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे कि बेचारी यान रान का प्लान फेल हो जाता है और वो सोचने लगती है कि ब्योंग मून तो मुझसे अट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे मन में इसके लिए फीलिंग्स और ज्यादा भर गई हैं। क्या ये सच में मुझे सिर्फ अपना फ्रेंड मानता है? इसीलिए वो उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी सिर्फ एक फ्रेंड हूँ। यान रान का ऐसा क्वेश्चन सुनकर ब्योंग मून चुप हो जाता है और बोलता है कि तो क्या हम फ्रेंड्स से कुछ ज्यादा हैं? लेकिन अगली ही बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसे जाता देख ब्योंग मून समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्योंग मून नूडल्स बनाता है और यान रान को कॉल करता है, बट यान रान उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। जिसे देखकर ब्योंग मून सोचता है कि कहीं वो अभी तक सो तो नहीं रही है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि दोनों एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। ब्योंग मून जैसे ही नीचे जाता है उसे यान रान दिख जाती है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई और तुम मेरा कॉल भी नहीं रिसीव कर रही हो। मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए थे। लेकिन यान रान उसे रूडली बोलती है कि मेरे कुछ और प्लान्स हैं और वहाँ से चली जाती है। जिसे ऐसे जाता देख ब्योंग मून अपसेट होता है और खुद से बोलता है कि यह मुझसे इतनी रूडली क्यों बात कर रही है। दूर से उन्हें मिनहू भी देख लेता है और यान रान को अब्यूज करते हुए बोलता है कि ये लड़की अब जियांगसू को छोड़कर ब्योंग मून के पीछे पड़ गई है। पूरी कैरेक्टरलेस लड़की है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्योंग मून को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं, जहाँ ब्योंग मून उससे यान रान के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। जिसे सुनकर उसका फ्रेंड बोलता है कि एक काम करो, तुम यान रान को प्रपोज कर दो, मेरे पास बहुत टिप्स हैं, बोलो तो मैं तुम्हें बताऊं। ब्योंग मून पहले तो चुप रहता है, बट जब उसका फ्रेंड जाने लगता है तो वो उसे रोकता है और आइडियाज बताने के लिए बोलता है। जिसके बाद उसका फ्रेंड ब्योंग मून को बहुत सारे टिप्स देता है, जैसे कि टेडी बियर गिफ्ट करना, रिंग गिफ्ट करना, हैंड रिटन लेटर देना और भी बहुत कुछ। जिसे सुनकर ब्योंग मून तो कंफ्यूज ही होने लगता है कि क्या क्या करे, साथ ही खुश भी होता है। तभी वो पास के रेस्टोरेंट में यान रान और जियांगसू को साथ में देख लेता है और गुस्से में उनके पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर जियांगसू और यान रान प्रोजेक्ट के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं और फिर बाहर आते हैं। तभी उनके सामने ब्योंग मून आ जाता है, जिसे देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। ब्योंग मून यान रान से बोलता है कि मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, बट यान रान उसे मना कर देती है और बोलती है कि अभी मुझे जियांगसू के साथ डिनर पर जाना है। लेकिन ब्योंग मून यान रान की कोई बात नहीं सुनता है।
उल्टा उससे अपने साथ अभी चलने के लिए बोलता है। यान रान उसका ऐसा बिहेवियर देखकर जियांगसू को सॉरी बोलती है और कल डिनर पर चलने के लिए बोल देती है। जियांगसू भी उसे इट्स ओके बोलकर वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद यान रान ब्योंग मून को वहां से ले जाती है और उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम मेरे पर्सनल मैटर्स में ऐसे इंटरफियर नहीं कर सकते हो, जिसे सुनकर ब्योंग मून को और गुस्सा आता है और वो उसे बोलता है कि तुम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से क्या कुछ भी नहीं सीखी हो, तुम जियांगसू को डेट कैसे कर सकती हो, तुमने मुझसे एक बार भी क्यों नहीं पूछा। जिसे सुनकर यान रान को भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुमसे क्यों पूछूं, तुमने ही तो बोला था ना कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, फिर तुम मुझे ये सब कैसे बोल सकते हो और कैसे किसी को डेट करने से रोक सकते हो। जिसके बाद ब्योंग मून बोलता है कि तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। इतना बोलकर वो यान रान को किस करने लगता है, बट यान रान उसे खुद से दूर कर देती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे उस रात का रिग्रेट है। जिसे सुनकर ब्योंग मून को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यान रान उसे खुद से दूर रहने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। ब्योंग मून भी अपने घर जाकर यही सब के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है और ये सीन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट डे यान रान जियांगसू के साथ डिनर पर गई होती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान ब्योंग मून में ही होता है। वो सिर्फ उसी के बारे में सोच रही होती है और जियांगसू की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती है। तभी जियांगसू उसे टोकता है, जिसे सुनकर यान रान उसे सॉरी बोलती है। देन पूछती है कि तुम क्या बोल रहे थे, तब जियांगसू उसे आई लाइक यू बोल देता है, जिसे सुनकर यान रान तो शॉक्ड ही हो जाती है। बट फिर जियांगसू उसे बोल देता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो उसे रिलैक्स रहने के लिए बोलता है और घर जाकर आराम करने के लिए बोलता है और इस दौरान वो उसके बालों को भी सहलाता है, जिस दौरान यान रान उसे देखती ही रह जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ब्योंग मून और शाओमी को फोटोशूट कराते हुए देखते हैं, पर यहाँ ब्योंग मून भी यान रान के साथ किए हुए किसके बारे में ही सोच रहा होता है। शूट कंप्लीट होने के बाद ब्योंग मून साइड में चला जाता है। तभी उसका फ्रेंड उसे कॉल करके पार्टी के लिए बुलाता है, जहाँ सभी फ्रेंड्स मिलने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर शाओमी आ जाती है और ब्योंग मून को अपने साथ कैफे चलने के लिए बोलती है, बट ब्योंग मून मना कर देता है और बोलता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। जिसे सुनकर शाओमी उससे पूछती है कि क्या तुम यान रान को लाइक करते हो। ब्योंग मून उसे कोई आंसर नहीं देता है, जिसके बाद शाओमी बोलती है कि वो क्यूट है बट बच्ची है, तुम्हारे टाइप की नहीं है। ये सुनते ही ब्योंग मून गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आज के बाद यान रान के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना, और हाँ, मैं उसे लाइक करता हूँ, वो भी बचपन से। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को मिलता हुआ देखते हैं, जिसके बाद सभी लिली के घर जाते हैं और साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिस दौरान सभी गेम्स खेलते हैं और सबसे पूछते हैं कि कौन किसको लाइक करता है। जियांगसू की बारी आने पर वो यान रान का नाम लेता है, लेकिन सभी इसको मजाक में ही लेते हैं। जिसके बाद सभी गेम्स खेलते हैं, ड्रिंक करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। यहाँ ब्योंग मून और यान रान के बीच की सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है। उधर सभी रेस्टोरेंट जाकर डिनर करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ब्योंग मून रेस्टोरेंट के बाहर ही रुक जाता है और अंदर नहीं जाता है। यान रान उसे देख लेती है और पूछती है कि तुम अंदर क्यों नहीं चल रहे हो। तभी ब्योंग मून उसे बोलता है कि तुमने ही कल बोला था ना कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, फिर तुम्हें क्या मतलब मैं अंदर जाऊं या नहीं। जिसे सुनकर यान रान उससे कल के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। ब्योंग मून भी उसे माफ कर देता है और पूछता है कि जियांगसू तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव तो करता है ना। तब यान रान उसे बताती है कि हाँ, वो बहुत अच्छा है। बट ब्योंग मून ये सुनकर अपसेट हो जाता है, जिसे देखकर यान रान बोलती है कि तुम अपसेट क्यों हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिर मुझे एक अच्छा बॉयफ्रेंड जो मिल गया है। ब्योंग मून भी उसे कांग्रेचुलेट्स करता है। तभी वहाँ पर उनका फ्रेंड आ जाता है उन्हें बुलाने के लिए, जिसके बाद जियांगसू भी वहाँ आ जाता है बाहर से कुछ स्नैक्स लेने के लिए। यान रान भी उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। यान रान के जाने के बाद ब्योंग मून जियांगसू से पूछता है कि क्या तुम यान रान को सच में लाइक करते हो, तो वो हाँ बोलता है। जिसके बाद वो ब्योंग मून को बोलता है कि तुम भी तो यान रान को लाइक करते हो। जिसे सुनकर ब्योंग मून चुप हो जाता है। फिर से उन्हें मिनहू भी देख लेता है और बोलता है कि अब क्या ये दोनों उस डम्ब लड़की के लिए फाइट करेंगे। फिर हंसते हुए कुछ सोचकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियांगसू और यान रान साथ में बैठे होते हैं। तभी जियांगसू के फोन में यान रान और ब्योंग मून की नाइट स्पेंड वाली वीडियो कोई सेंड करता है, जिसे देखकर यान रान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। बट जियांगसू उसे टेंशन लेने से मना करता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब फेक है, मुझे पता है, और मैं इस मैटर को सॉल्व कर दूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बट यान रान इस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट होती है। दूसरी तरफ ब्योंग मून भी अपने फ्रेंड के साथ इसी मैटर पर डिस्कस कर रहा होता है और बोलता है कि आखिर ये किया किसने।
ऊपर से यानरान मेरा कॉल भी नहीं रिसीव कर रही है। तभी वहाँ पर लिली आती है और गुस्से में ब्योंगमून से बोलती है कि ये सब तुमने किया है ना। जिसे सुनकर ब्योंगमून शॉक्ड होता है और बोलता है कि तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, वो भी यानरान के साथ। और तो और ये वीडियो फेक है। ब्योंगमून का फ्रेंड भी उसका सपोर्ट करता है। जिसके बाद ब्योंगमून लिली से यानरान के बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि वो जियांगसू के साथ इस मैटर को सॉल्व करने में लगी है। जिसे सुनकर ब्योंगमून भी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिली और उसका फ्रेंड यानरान के बारे में बातें करने लगते हैं कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ब्योंगमून को कोई कॉल करके यानरान के पास जाकर देखने के लिए बोलता है। जिसे सुनते ही वो जल्दी से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्योंगमून को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ मिनहू उसे कंसोल कर रहा होता है और ये देखकर ब्योंगमून बहुत ज्यादा हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम लिली को मिनहू के पास देखते हैं, जहाँ मिनहू यानरान की इंसल्ट कर रहा होता है। जिसे सुनकर लिली उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ ये सब तुमने ही किया है। बट मिनहू सीधे बोलता है कि ये सब मैंने नहीं किया है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जियांगसू मैसेज करके उसका हाल पूछता है, जिसके लिए यानरान उसे थैंक्स बोलती है। वहीं दूसरी तरफ ब्योंगमून यानरान के रूम के बाहर ही खड़े होकर उसे टेक्स्ट करता है, लेकिन यानरान उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर जियांगसू आता है यानरान के लिए खाना लेकर और ब्योंगमून को वहाँ देखकर बोलता है कि ऑलरेडी यानरान तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, अब कम से कम शांति से उसे खाना खाने दो। उनकी बातें सुनकर ब्योंगमून को बहुत बुरा लगता है, बट वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता है। वो सिर्फ जियांगसू से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब मैंने किया है? तो जियांगसू बोलता है वो सब मैं नहीं जानता, बस तुम यानरान से दूर रहो ताकि वो खुश रह सके। इतना सुनकर ब्योंगमून वहाँ से चला जाता है और जियांगसू भी यानरान के डोर के पास खाना रखकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्योंगमून उदास होकर बैठा होता है और अपने फोन में वो सारे हेड कमेंट्स पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आकर बोलता है कि क्या तुम्हें ये सारे हेड कमेंट्स पढ़ने में मजा आ रहा है जो तुम इन्हें पर रहे हो? तब ब्योंगमून बोलता है कि आखिर ऐसा कर कौन सकता है, इतना तो मैं जानता हूँ कि वो वीडियो फेक है, एआई जनरेटेड है। ब्योंगमून की बातें सुनकर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जियांगसू इन सारे कमेंट्स को गायब करवा रहा है। वो जल्दी ही इस मैटर को शांत कर देगा, फिर सब भूल जाएंगे इस बात को। जिसे सुनकर ब्योंगमून बोलता है कि भले ही सब इस बात को भूल जाए, लेकिन यानरान नहीं भूल पाएगी। वो बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज से। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांगसू यानरान को समझाता है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है और उसे आराम करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी यानरान को एक कॉल आती है और वो इंसान उससे बोलता है कि तुझे क्या लगता है तुम इस मैटर को इतनी आसानी से हैंडल कर लोगी? अगर तुम नहीं चाहती हो कि चीजें और वर्स्ट हों, तो जल्दी से मुझसे मिलने आ जाओ। उसकी बातें सुनकर यानरान उस इंसान से मिलने के लिए चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मिनहू ही है। यानरान उससे बोलती है कि ये सब तुमने ही किया है ना, आखिर तुमने ये सब किया कैसे? उसकी बातें सुनकर मिनहू हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसी वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम है, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जिसे एआई की इतनी ज्यादा नॉलेज है। तब यानरान उससे बोलती है कि आखिर तुम मेरी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? प्लीज मेरे और मेरे दोस्तों से दूर रहो। ये सुनकर मिनहू बोलता है कि तुम और तुम्हारे दोस्तों ने मेरा पूरा स्टूडेंट लाइफ बर्बाद कर दिया। मैं ऐसे कैसे तुम सबको छोड़ दूं? जैसे मैंने तुम्हारी अभी वो वीडियो बना दी और तुम कुछ नहीं कर सकी, वैसे ही आगे भी कुछ नहीं कर पाओगी। तब यानरान पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सुनकर मिनहू बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड करनी होगी, जैसी तुमने ब्योंगमून के साथ की है। जिसे सुनकर यानरान गुस्सा हो जाती है और साफ मना कर देती है। फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिनहू उसे रोक देता है और बोलता है कि जब तुम ब्योंगमून के साथ नाइट स्पेंड कर सकती हो तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो तुम लाइक भी करती थी ना। मैं तो सिर्फ एक बार बोल रहा हूँ, जबकि तुमने ब्योंगमून और जियांगसू के साथ ना जाने कितनी बार नाइट स्पेंड किया होगा। ये सुनते ही यानरान उसे चुप रहने के लिए बोलती है और तभी वहाँ ब्योंगमून आ जाता है और आते ही सीधे मिनहू को मारना शुरू कर देता है। यानरान और जियांगसू मिलकर उसे रोकते हैं और ये सीन तभी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस आ चुकी होती है, जिन्होंने मिनहू को अरेस्ट कर लिया था। साथ ही साथ ब्योंगमून ने मिनहू की सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली थीं, जिस वजह से उनके पास मिनहू के खिलाफ अब सबूत भी था। जियांगसू मिनहू को लाइफ टाइम जेल में रखने के लिए बोल देता है, जिसे सुनकर मिनहू उससे माफी मांगने लगता है, बट पुलिस उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्योंगमून और यानरान के बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ आ गए होते हैं। जिसके बाद यानरान ब्योंगमून और जियांगसू को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। जियांगसू भी ब्योंगमून से बोलता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स सच में बहुत अच्छे हैं, तुम लकी हो। जिसे सुनकर ब्योंगमून स्माइल करता है और फिर यानरान को घर जाकर आराम करने के लिए बोलता है।
लेकिन वो उसकी चोट के बारे में पूछती है। बट ब्योंग मून उसे जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद जियांग सु यान रान को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग सु यान रान को उसके रूम में लेकर जाता है, बट वहाँ यान रान की तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए जियांग सु उसे मेडिसिन ला कर देता है और डॉक्टर के पास चलने के लिए बोलता है, लेकिन यान रान जाने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं थोड़ी देर सो लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जिसके बाद जियांग सु उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्योंग मून के फ्रेंड्स अभी भी उसके पास ही होते हैं और लिली ब्योंग मून से उस पर शक करने के लिए सॉरी बोलती है। तभी ब्योंग मून का दूसरा फ्रेंड उससे बोलता है कि हाँ, तुम लिली को माफ कर दो। वैसे भी इसी ने सबसे पहले बोला था कि ये सब के पीछे मिनहू का ही हाथ होगा। जिसे सुनकर ब्योंग मून लिली से पूछता है कि तुम्हें क्यों लगा कि ये सब मिनहू ने किया होगा। तब लिली उसे बताती है कि एक दिन मैं यान रान के साथ थी, तब मैंने तुम पर शक किया था। जिसे सुनकर वो गुस्सा हो गई थी और उसने मुझसे बोला कि उसे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ऐसा कुछ कभी नहीं करोगे। और तो और उसने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने दोबारा तुम पर शक किया तो वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देगी। ये सुनकर ब्योंग मून को यकीन नहीं होता है, इसीलिए वो दोबारा लिली से पूछता है। जैसे ही लिली उसे हाँ बोलती है, वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग सु यान रान को मिलने के लिए बुलाता है। यान रान भी उससे मिलने के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग कैफे में जाती है, जहाँ जियांग सु उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। यान रान उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। तब जियांग सु उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प अब सिर्फ फ्रेंड के नाते नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड बनकर करना चाहता हूँ। इनडायरेक्टली वो उसे प्रपोज कर देता है, बट उसे अभी आंसर करने के लिए मना करता है और सोचकर जवाब देने के लिए बोलता है। यान रान भी उसे स्माइल के साथ ओके बोल देती है और ये सीन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में हम यान रान को शाओमी के पास देखते हैं। यान रान को देखते ही शाओमी उससे बोलती है कि तुम तो ब्योंग मून की जीएफ हो ना। जिसे सुनकर यान रान मना कर देती है और बोलती है मैं सिर्फ उसकी फ्रेंड हूँ। ये सुनते ही शाओमी हंसने लगती है और बोलती है कि तुम दोनों ने अभी तक डेटिंग स्टार्ट नहीं की। ब्योंग मून तो कब से तुम्हें लाइक करता है, उसने खुद मुझे बताया था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और यान रान उसकी बातें ही सोचने लगती है कि क्या सच में ब्योंग मून मुझे लाइक करता है। उसके जाने के बाद हम यान रान को ब्योंग मून के पास देखते हैं। वो ब्योंग मून को बताती है कि आज जियांग सु ने मुझे प्रपोज किया है, क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं? तब ब्योंग मून बोलता है हाँ, ये तुम्हारी चॉइस है, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तब यान रान इमोशनल होकर बोलती है कि क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? तुम हर जगह बोलते फिर रहे हो कि तुम मुझे लाइक करते हो और मुझे ही नहीं बता रहे, जबकि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनते ही ब्योंग मून उसे तुरंत किस करने लगता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को एज अ पार्टनर एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं और हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में ये बात जियांगसु को जाकर बताते हैं। जियांगसु पहले शॉक्ड एंड हर्ट होता है, बट फिर उन्हें हमेशा खुश रहने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर उनके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जो उन्हें साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ब्योंग मून और यान रान भी एक साथ बहुत खुश होते हैं और बचपन से लेकर अभी तक की सारी मेमोरीज को याद करते हैं। इसी के साथ हमारे इस ब्यूटीफुल से ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।